आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आ चुके हैं हम एक नए वीडियो के साथ। चलिए, तो इस वीडियो पे पढ़ना क्या है, वीडियो के पीछे का बोर्ड लिंक ब्लैंक है। पीछे के टॉपिक में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आखिरी में कि अगले टॉपिक में हम कुछ प्रॉपर्टीज को कवर करने वाले हैं, क्योंकि पिछला लेक्चर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा था, इसलिए इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। कोलाइडल पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सोल्यूशन की, तो एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज, टॉपिक डाल लो प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, MECHENICL मैकेनिकल, PROPERT प्रॉपर्टी। दूसरा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मान के चलो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तीसरा आ जाएगा आपका, इसी के नीचे जस्ट लिखे दे रहा हूं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो तो क्लियर है ना? चलो, एक नंबर क्लियर है। पहला आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। व्हाट आर दी मैकेनिकल प्रॉपर्टी? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, वो अपने को समझना नहीं है, इसके अंदर का जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ना है। ठीक, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपका आता है कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो है आपका ब्राउनिन मूवमेंट, BROWENIN, ब्राउनिन, MOVEMENT। स्पेलिंग देख लेना भाई लोग, चेक कर लेना एक बार बुक से। कॉन्सेप्ट मैं कहीं सही बता रहा हूँ, स्पेलिंग को मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। ठीक, ब्राउनिन मूवमेंट क्या होता है? सबसे पहले zigzag मूवमेंट ऑफ अप कोलाइडल पार्टिकल्स और डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज सेड टू बी अ ब्राउनिन मूवमेंट। मतलब ब्राउनिन मूवमेंट क्या होता है? जिगजैग मूवमेंट डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स का, उसे क्या बोला जाता है? ब्राउनिन मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, ब्राउनिंग मूवमेंट इज जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग कोलाइडल पार्टिकल्स के जिगजैग को क्या बोला जाएगा? ब्राउनिंग मूवमेंट। एक ही बात को 3 बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? सॉरी यार, सॉरी भाई लोग, सॉरी बहन लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्राउनिंग मूवमेंट, तो इसको ब्राउनिन मूवमेंट का केस अब किस तरह से, अब इसका कारण क्या है? मतलब अगर मैं मान के चलता हूँ ये मेरे पास कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो इनका क्या होगा? इस तरह से जिगजैग मूवमेंट होते हैं। ठीक, अब इस जिगजैग मूवमेंट को क्या बोला जाता है? ब्राउनिन मूवमेंट बोला जाता है। अब ये कारण क्या है, किस कारण से होते हैं? सुन के चलो, कारण नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कारण इसका ये है, क्योंकि जब एक कोलाइडल पार्टिकल्स दूसरे कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं, मतलब कोलाइड होते हैं, तब क्या होता है? वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को दूसरे के साथ ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब जब एक पार्टिकल दूसरे के साथ टकराएगा तो अपनी कुछ सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दूसरे को दे देगा। अब वो सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो दूसरे को भी फिर ट्रांसफर करेगा, फिर दूसरा दूसरे को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी के कारण हमें एक मूवमेंट दिखाई देता है, जो कि पार्टिकल्स का क्या रहता है? एक टाइम से जिगजैग टाइप का रहता है, इसलिए हम बोलते हैं वो ब्राउनिन मूवमेंट। एक ब्राउनिन नाम के साइंटिस्ट ने जिन्होंने दिया था, उनके नाम से ही पड़ गया, मतलब उन्होंने नाम से ही अपना दे दिया मूवमेंट, और भैया ये पहला आ गया बाद में ब्राउनिन मूवमेंट। ठीक, तो जिगजैग मूवमेंट। अब इसका इस्तेमाल क्या है? इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक, लायोफिलिक के लिए तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि ये जो ब्राउनिंग मूवमेंट अगर होता है कंटिन्यूअस, तो सॉल्यूशन पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो भी सॉल्यूशन है वो हमारा कोगुलेट नहीं होता, मतलब कोगुलेट यानी जमता नहीं है, तो कोगुलेशन होने से बचाता है अपना ब्राउनिंग मूवमेंट। ठीक, लायोफोबिक में ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो इसीलिए वहाँ जल्दी से वो जम जाता है, कोगुलेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बट आगे आप जाके आगे हम इसी लेक्चर में आगे कुछ देखेंगे प्रॉपर्टीज ऐसी, मतलब कुछ फिल्टर्स जो कि उसे बचाएंगे, मतलब कोगुलेट होने से रोकेंगे। ठीक, तो ब्राउनिंग मूवमेंट कंप्लीट। अब आता है दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आता है अपना कैटाफोरोसिस, CATAPHOROSIS, कैटाफोरोसिस। स्पेलिंग देख लेना भाई लोग, कैटाफोरोसिस। तो कैटाफोरोसिस होता क्या है? सिंपली एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो कैटाफोरोसिस एक टाइप का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी भी ट्यूब में, मान लेते हैं एक ट्यूब है अपने पास, अब इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू अ कोलाइडल सॉल्यूशन,
ठीक, a colloidal solution, then there is a movement of a colloidal particles to respective charges, अपोजिट रिस्पेक्टिव चार्जेस में क्या होगा, उनका मूवमेंट होगा। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते, पोटेंशियल मतलब करंट प्रोवाइड करते हैं, तो इधर साइड पॉजिटिव दिखाऊं तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव प्लेट रहेगा, और यहाँ क्या है, सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स इस तरह से भरे हुए हैं। ठीक, अब कुछ देर बाद जैसे ही करंट ट्रांसफर हो जाएगा तो ये सारे के सारे जो अपोजिट चार्जेस वाले पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ मूवमेंट होना चालू हो जाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर आ जाएंगे। सिमिलरली वहां भी ऐसी केस होगा, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ पास क्या पॉजिटिव चार्ज वाले सारे के सारे पार्टिकल्स आगे यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट बटाए कौन सा नेगेटिव, है तो पॉजिटिव प्लेट, है तो नेगेटिव प्लेट बटाए नेगेटिव अपोजिट चार्जेस वाले कोलाइडल पार्टिकल्स वहां आके अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा अपना कैटाफोरेसिस में। कैटाफोरेसिस इज अ जनरली एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशंस अपोजिट चार्जेस को देखते हुए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कराते हैं, मतलब पास कराते हैं। ठीक, अब इसका ये तो हो गया पर्पस किस कारण से होता है, जनरली अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। चलो, अब ये हो गया, पर्पस भी हो गया। नेक्स्ट आता है कि इसका यूज क्या है। अगर इसका यूज की बात करता हूं तो ये चार्ज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स का क्या चार्ज है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, ये एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी मतलब डायलिसिस प्रोसेस, जिनको डायबिटीज रहती है, जिन्हें उनके खून का क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, तो उनके खून को साफ करने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्या आर्टिफिशियल किडनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही हमारे ब्लड में कुछ इंप्योरिटीज आ जाती है तो वो इंप्योरिटीज क्या होंगी, बहुत ज्यादा उनका डायमीटर बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, क्योंकि ब्लड ही इतना छोटा सा रहता है, उसका सेल का अगर साइज देखोगे तो एकदम इतना छोटा, मतलब आप देख ही नहीं सकते आंख से, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो मतलब उसका कितना साइज छोटा है, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी कितने, तो उसके अंदर जनरली कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं, एक डस्ट पार्टिकल्स हो गए या फिर इंप्योरिटीज हो गई कुछ, वो जो खून को खराब कर रही हैं, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये काम हमारी असली किडनी करती है, पेट में प्रेजेंट सॉरी बेली में जो प्रेजेंट रहती है वो किडनी काम करती है, बट वो किडनी जब काम करना बंद कर देती है तब हम कभी क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो बायो का टॉपिक है, वो अपना नहीं देखना है, तो आर्टिफिशियल किडनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आखिरी टॉपिक आता है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में अपन देखेंगे टिंडल, THYNDAL, टिंडल इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना भाई लोग। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एक ऐसा इफेक्ट जिसमें अगर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो लाइट का रे विजिबल होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। मान के चलता हूं अगर मेरे पास इस तरह से कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक, अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को इसमें ट्रैवल कराया, कुछ अमाउंट ऑफ मार्कर कहाँ रख दिया गा, प्लेयर, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स को मैंने ट्रैवल कराई। ठीक, अब जैसे ही लाइट को मैं ट्रैवल कराऊंगा तो बाहर की लाइट तो मुझे विजिबल नहीं होंगी, बट अंदर की लाइट मुझे दिखेंगी कि ये ट्रैवल हो रही हैं। ठीक, तो इसे क्या बोला जाता है, विजिबल रे, मतलब जब लाइट की रे किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो उसका रे का डायरेक्शन अपने को दिखता है कि लाइट हाँ भैया इधर साइड जा रही है, तो उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। आपने ऐसा बहुत बार देखा है अपने घरों पे, जब आपके घर पे कोई भी सुबह सुबह रोशनी आती है खिड़की से तो आप देखते हैं अपने रूम में छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। ठीक, और उसी पार्टिकल्स के बीच में से आपको दिखती है कि लाइट की रे भी ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ मैं रूम में खड़ा हूँ, आपको लाइट दिख रही है क्या, नहीं, मैं दिख रहा हूँ। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मैं तो दिख रहा हूं पर लाइट दिख नहीं रही है।
राइट की रेस आपको दिख रही है, कहां से कहां जा रही है, नहीं दिख रही है। बट आप सुबह सुबह जब देखना है, ये शाम को देखोगे, तो जैसे ही लाइट की रे आपकी खिड़की से अंदर आएगी तो कुछ छोटे छोटे बहुत सारे आपके रूम्स में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ भी बहुत सारे प्रेजेंट है कोलाइडल पार्टिकल, तो उनके कारण रे की लाइट विजिबल होती है। तो ऐसा होता है किस कारण से, ऐसा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भैया, फिजिक्स का मामला है, कई लोग स्ट्रेंथ का मामला है, चलो फिर भी बता दे रहा हूं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी व्हेन अ लाइट किसी भी चीज पे गिरेगी तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल बोल सकते हैं। अब सरफेस कैसा भी हो, रफ हो स्मूथ हो, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसे क्या बोले जाते हैं, रिफ्लेक्शन बोले जाते हैं। तो ये कारण किसके कारण से होता है, रिफ्लेक्शन। अब भाई कोलाइडल पार्टिकल्स भी हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो सरफेस एरिया होगा, कुछ ना कुछ तो साइज होगा ही, तो उसमें भी वो लाइट क्या होता है, जब ट्रैवल होता है तो उससे टकराता है लाइट की रेस, और उसके कारण अपने को पाथ इधर उधर होते हैं, तो इसके कारण अपने को एक विजिबल लाइट का रे पाथ इस तरह से दिखता है। चलो ये समझ आ गया टिंडल इफेक्ट। इसका यूज क्या है, हेडलाइट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, टेलीस्कोप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोस्कोप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो इतना ही, ठीक है। इस टॉपिक में जो जो लिखना है लिख लो भाई, कुछ लिखने के लिए तो है ये नहीं है, ठीक है। नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स आर इन डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और चीज़ है। वीडियो का लेंथ कितना है, 11 मिनट का है। चलो आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में वो थोड़ी देर में देखेंगे, तो इसलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट।